हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज दिन है सोमवार और सुबह का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 5 और मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है क्योंकि आज मंडे है तो बच्चों का स्कूल है, तो फिर मुझे लंच की भी तैयारी करनी है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में अपना फ्रेश वगैरह होके, और यहाँ मैं रात में ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे मैं रख देती हूँ साइड में। और यहाँ मैं भिगो के रखी हूँ चना, क्योंकि बच्चों के लिए मैं लंच में बनाऊँगी चने की सब्ज़ी और रोटी। वैसे सब्ज़ी में कुछ और सब्ज़ी नहीं थी मेरे पास, नेनुआ थे, तो नेनुआ बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, तो फिर मैं उनके लिए चना भिगो के रख दी थी। तो अभी मैं चना और आलू को बॉयल कर ले रही हूँ। और चना और आलू बॉयल करते समय उसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, इससे ना चने में बहुत अच्छे से नमक का टेस्ट आ जाता है। वरना उबाल के उसके बाद से आप डालो तो फिर वो चना जो है वो फीका फीका सा लगता है, उसमें कोई नमक जैसी टेस्ट नहीं आती। इस वजह से मैं उबालते टाइम ही नमक डाल देती हूँ। तो चलिए यहाँ मैं रख दी हूँ बॉयल होने के लिए, और ये बॉयल हो गया है, 3-4 सीटी लग गया है। और अभी मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो अभी मैं सब्जी में तड़का लगा दी हूँ। तड़के में तेज़पत्ता है, जीरा है और सरसों का तेल, थोड़ा सा हींग का इस्तेमाल की हूँ। और यहाँ ये देखिए छोटे छोटे कंटेनर में मैं लहसुन के छिलके उतार के पहले से रख ली हूँ। जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो मैं छिलके उतार के और डब्बे में भर के रख देती हूँ, ताकि बनाते समय हमारे पास टाइम कम रहता है और फिर मतलब आराम से इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो हरी मिर्च है इसे भी मैं मार्केट से लाने के बाद इसको अच्छे से वॉश करके और सूखे कपड़े से पोंछ के और इसके सारे डंठल हटा के इसे भी मैं एयर टाइट कंटेनर में रख के रख देती हूँ। इससे क्या होता है, ये कभी सड़ता नहीं है और एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश रहता है। तो अभी मैं इसे ले जा रही हूँ फ्रिज में, फिर रख दे रही हूँ। और इधर मेरी सब्ज़ी बन गई है लगभग। अब बस इसमें थोड़े से बॉयल आएंगे और सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ। तो आटा जो है उसे मैं अपने डब्बे में कुछ फ्री की हूँ पैकेट से, लेकिन थोड़ा सा आटा बच गया है जो कि हमारे डब्बे से एक्स्ट्रा था, तो इसको मैं पैकेट में ही अभी रखी हूँ। तो ये 2-3 दिन में इस्तेमाल करके और फिर इसे मैं फेंक दूँगी। तो और आज मैं एकदम थोड़ा सा आटा ले रही हूँ क्योंकि मेरा भी फास्ट है और मेरे हस्बैंड का भी फास्ट है, तो हम दोनों का आज व्रत है। इस वजह से मैं सिर्फ बच्चों के लिए और हमारे जो 2 रैबिट हैं उनके लिए बस रोटियां बनाऊंगी। तो मैं बहुत ही कम आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए आटा मेरा रेडी हो गया है और अब मैं फटाफट रोटियाँ सेक लेती हूँ। मेरी सारी रोटियां सेक गई और मैं अभी बच्चों का लंच पैक कर दी हूँ। तो और अभी मैं चलती हूँ बच्चों का ड्रेस प्रेस कर लूँ, क्योंकि बच्चे मेरे सो के उठ गए हैं और वो अभी अपना फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। तब तक मैं कपड़ा प्रेस कर ले रही हूँ।
वैसे तो मैं सोची थी कि इसे रात में ही प्रेस कर लूँगी, लेकिन रात में मेरे पास टाइम नहीं मिला क्योंकि कुछ कपड़े वगैरह थे वो सब मैं रात में ही धुली, तो रात में मेरा बहुत ज़्यादा काम हो गया तो फिर मैं इसको रख दी। तो इस टाइम मैं प्रेस कर रही हूँ। वैसे मैं रात में प्रेस कर देती हूँ तो सुबह का टाइम मेरा बच जाता है। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा बिजी भी हो गई हूँ क्योंकि इसे भी मुझे निपटाने होते हैं। ज़्यादातर मैं रात में ही करती हूँ, लेकिन वही लेट की वजह से और कल बहुत ज़्यादा काम भी था इस वजह से। अभी बच्चों के कपड़े प्रेस हो गए हैं और बच्चे पहन के हो गए रेडी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल के लिए और अभी हम लोग आ गए हैं स्कूल में। अभी मैं बच्चों को क्लास में छोड़ूंगी, फिर उसके बाद में जाऊंगी घर। और अभी मैं आ गई हूँ घर पे। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स मैं भिगो के रखी थी, इसमें से मैं बच्चों को दे दी हूँ और अभी हम लोगों का है, तो मैं सारे बादाम के छिलके उतार ले रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हम लोग मतलब डेली इसे लेते हैं सुबह के टाइम में। और छिलके उतार के मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है इस वजह से। तो अभी मैं उसे हटा के रख दी हूँ। और ये देखिए, हम लोग स्कूल से जब आते हैं तो उधर से ही दूध लेके आते हैं, तो ये दूध भी आ गया है। तो इसे मैं बॉयल करने के लिए छान ले रही हूँ। तो चलिए, मेरा दूध भी छन गया। और आप लोगों को मैं बताई हूँ कि आज है हम दोनों लोग का व्रत, तो इस वजह से मैं दूध या कोई भी जो व्रत में इस्तेमाल होगा उसको मैं गैस पे रखने से पहले पूरी तरह से सफाई करती हूँ। क्योंकि नमक बना मतलब नमक का जैसे सब्जी बना रहता है, रोटी ये सब, तो इसको मैं सफाई करके फिर उसके बाद में रखूँगी दूध बॉयल करने के लिए। तो फाइनली किचन की सफाई हो गई है और यहाँ मैं दूध रखने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा सा दूध कच्चा रख रही हूँ शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। और देखिए, एक साइड में मैं दूध रख दी हूँ, दूसरी तरफ मेरी चाय बनके तैयार हो गई है। तो अभी हम दोनों लोग चाय लेंगे। चाय हम लोग खाली पेट नहीं लेते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स के साथ ले लेते हैं, इसलिए साथ में ड्राई फ्रूट्स और चाय है। तो अभी हम लोग चाय ले लेते हैं। फिर देखिए, चाय लेने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन की सफाई तो मैं कर दी थी, मगर ये जो कुछ एक्स्ट्रा बर्तन थे इसे मैं भिगो के रखी हुई थी। तो अभी मैं बर्तन को धुल ले रही हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा के लिए मैं मेड लगा रखी हूँ, तो फिर उनका थोड़ी देर मैं वेट करूँगी और वो आ जाएंगी, फिर झाड़ू पोछा हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना आगे का काम करूँगी। तो चलिए, मैं अभी फटाफट बर्तन धुल लेती हूँ। तो मेरे बर्तन धुल गए और उसके बाद मैं इनके लिए बना के दी शरबत, और इनको भी मैं मखाना वगैरह रोस्ट करके दे दी थी। तो फिर ये खा के चले गए हैं ऑफिस। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने भगवान के पास पूजा करने, क्योंकि मेरी जो मेड है थोड़ा लेट आती है, जैसे 9 बजे आती है, तो वो काम वाम करके 10 बजे तक जाती है। इस वजह से मैं 10 बजे के बाद ही मतलब नहा पाती हूँ। तो अभी मैं नहा के और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ।
ये छोटी सी शंकर भगवान की मूर्ति है जिसको मैं बाहर प्लांट में रखी हूँ, क्योंकि बहुत लोग बताते हैं कि शंकर भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं उसे घर के अंदर नहीं रखते। इस वजह से मैं बाहर रखती हूँ और इनकी पूजा करती हूँ। तो चलिए, पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं अपने लिए मखाने रोस्ट करूँगी और उसके साथ मूंगफली, क्योंकि मूंगफली मुझे ज़्यादा पसंद है इस वजह से। और ये देखिए, इसमें मैं शरबत बना के इनको दी थी, तो फिर वो नींबू का सीड और थोड़ा बहुत चीनी रह गया था, तो उसी में मैं अपने लिए भी शरबत बना रही हूँ, नींबू, चीनी और पानी का। ये व्रत में बहुत ही अच्छा लगता है, मीठा रहता है और एनर्जी भी इसके साथ अच्छी मिल जाती है शरीर को, तो इस वजह से ये मैं बनाती हूँ। तो अभी हमारा ये सब रेडी हो गया है। और इधर देखिए, मखाने के लिए मैं जो तल रही हूँ उसका गैस का जो फ्लेम है उसको मैं बहुत ही कम कर दी थी ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो। तो देखिए, एक तरफ मेरा शरबत भी रेडी हो गया और यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी रेडी हो गया। और अभी मैं जो शरबत है इसको छान ले रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे नींबू के सीड्स होते हैं और वो मुंह में आता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से। और ये जो मैं बनाई थी अभी नॉर्मल पानी की, क्योंकि अभी हम लोग, अभी क्या मतलब शुरू से ही हम लोग फ्रिज में कोई पानी नहीं रखते हैं, फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, इसलिए नॉर्मल पानी ही पीते हैं। तो अभी शरबत तो थोड़ा सा चिल्ड हो तो ही अच्छा लगता है, इस वजह से मैं इसमें आइस क्यूब डाल दे रही हूँ। आज सोमवार है और आज मेरा फास्ट है, तो ये मैं अपने लिए बनाई हूँ। जैसा कि आप लोग देखे हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ खाने, और खाने के बाद आगे का व्लॉग मैं बनाऊंगी, तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। और खाने के बाद मैं थोड़ा बहुत फ़ोन चलाई और उसके बाद मैं अब सोची कि चलो बेड वगैरह ठीक कर लें। बस मेरा ही बेड बचा हुआ था, बाकी का मैं तो रात में ही ठीक कर देती हूँ, क्योंकि रात में तो फिर उसके बाद सुबह तक कोई जाता नहीं है, फिर बच्चे दिन में आते हैं, उसके बाद ही सब अस्त व्यस्त घर होता है, तो इस वजह से। तो अभी मैं बेड ठीक कर ली और उसके बाद मैं बता रही थी आप लोगों से ना कि कल रात में मैं कपड़ा धुल ली थी, तो वो कपड़ा मैं अभी डाली नहीं थी, तो अभी उसको मैं लेके आई हूँ फैलाने के लिए। और आज का भी कपड़ा है कुछ, तो ये सब मैं अभी फैला दे रही हूँ। और कुछ इस पे जो पहले से कपड़े पड़े हुए हैं वो सूखा नहीं था, क्योंकि आजकल यहाँ बादल जैसा मौसम रह रहा है और इस वजह से कपड़े उतना सूख नहीं पा रहा है। और मेरा जो है ना रस्सी छोटा छोटा है, तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि ज़्यादा कपड़ा हो जाता है तो एक दूसरे के ऊपर रख देती हूँ, और इस वजह से जो कपड़ा नीचे रहता है वो बिल्कुल भी नहीं सूख पाया रहता है। तो बस मैं जो सूख गया रहता है उसे हटाती हूँ, बाकी को सुखाती हूँ। ऐसे ही मतलब आजकल चल रहा है मौसम की वजह से। तो सुबह में मैं सब्ज़ी बनाई थी, वही सब्ज़ी है, और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चावल। तो चावल मैं हमेशा अब पतीले में ही बनाती हूँ, कुकर में बहुत कम बनाती हूँ, या कभी पुलाव बनाना रहता है तो ही मैं कुकर में बनाती हूँ। ये वाला चावल जो है बहुत अलग अलग रहता है और खाने में सही रहता है, इस वजह से मैं ऐसा ही चावल बनाती हूँ। तो चलिए, मैं चावल बना के रख दी हूँ ताकि वो अपना ठंडा होगा, फिर बच्चे आएंगे तो उन्हें तुरंत खाने को चाहिए होता है, इस वजह से। और यहाँ कुछ कपड़े हैं जो मैं कल रात में ही फोल्ड करके रखी थी, तो अभी मैं कपड़ों को अलग अलग कर रही हूँ। जो बच्चे के कपड़े हैं वो सब अलग, अपना अलग, और कुछ कुशन के कवर भी मैं धुल रखी थी तो उसको भी। तो यहाँ मैं अलग अलग सेक्शन बना के रखी हूँ, जैसे कि बेडशीट और सोफ़े का सेट जो है वो सब मैं अलग रखती हूँ, अपनी कुर्तियाँ अलग रखती हूँ, पैजामे अलग रखती हूँ, साड़ियाँ अलग रखती हूँ, बच्चों के टी शर्ट अलग, पैंट अलग, बंडी अलग, ये सब मतलब अलग अलग सेक्शन बना के रखी हूँ, इसलिए मैं सब में अलग अलग रख रही हूँ। ये बहुत आसान होता है इस तरह से रखने से। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को भी कुछ लेना रहता है तो वो उनको पता होता है कि ये जगह है और यहाँ मिल जाएगा, फिर वो लोग जाके ले लेते हैं, परेशान नहीं होना पड़ता। और ये मेरा सूट था, मैं बाहर गई थी तो इसको मैं बाहर ही रखी थी, तो अभी मैं अलमीरा में रख दी हूँ। और फिर उसके बाद ये आ गए और ये आए तो फिर अमरूद लेके आए थे, तो अभी मैं अमरूद को काटी हूँ। और अभी हम दोनों ये अमरूद अभी हम लोग खा के ख़त्म ही किए हैं, तब तक बच्चे आ गए हैं, तो अभी मैं उन लोगों के लिए थाली लगा दे रही हूँ। तो ये सब्ज़ी है और चावल उनके लिए मैं लगा दी, फिर वो लोग खाना खाएं और कुछ देर अपने पापा के साथ खेली, फिर उनके पापा चले गए ऑफिस, और अभी ये लोग अपना होमवर्क वगैरह कर रही हैं। और ये देखिए, ये तो अपना कलरिंग कर रही हैं, स्कूल में मिला हुआ है, और सिया जो है वो खेल रही हैं ओम के साथ, ये इनका कज़न है। और उसके बाद हम लोग का मतलब
पढ़ते पढ़ते 4 साढ़े 4 हो गया। फिर हम लोग रेडी हुए और निकल गए कराटे क्लास के लिए। तो बच्चे जा रहे हैं कराटे क्लास। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।